अभी की रिसेंट शिफ्ट्स में जे मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें ज़्यादातर पेपर्स के अंदर एरिया के क्वेश्चंस बच्चों को दिखे हैं। तो पहले मैंने सोचा कि एरिया के क्वेश्चन जो अभी 2025 वाले शिफ्ट में आए हैं वो लिखें, पर फिर मुझे लगा कि उसमें मेमोरी बेस्ड होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन कम ज़्यादा होगी, तो क्वेश्चन ही करना है। तो हमने क्वेश्चन उठाए हैं 2023 का और 2024 का। और इन दोनों क्वेश्चन से एक बात और समझेंगे हम कि एरिया के क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट है। एक है एरिया बाउंडेड और एक है जब रीजन देके एरिया पूछा जाता है। ठीक है, तो एरिया बाउंडेड का अर्थ ये है कि जितने भी कर्व तुम्हें दे रखे हैं उनसे बाउंड होने वाला एरिया बनना चाहिए। और एरिया ऑफ रीजन मेरे हिसाब से ज़्यादा मैथमेटिकल है, उसमें क्लियरली पता होता है कि किसके ऊपर का एरिया चाहिए, किसके नीचे का एरिया चाहिए। तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। चलो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो यहां पे हमें एरिया ए फाइंड कर रहा है, विच इज बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स माइनस थ्री एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू -1 एक्स इज इक्वल टू 2। और याद रखना ये 12a हमें फाइंड करना है। तो यहां से अगर मैं सबसे पहले ग्राफ ही बनाता हूं इसका, और ये मैंने y एक्सिस बना दी है। अच्छा, उसके बाद अगर इसको देखें तो ये लिखा हुआ है x इंटू मॉड एक्स माइनस थ्री। तो इसका मतलब जो जीरोज हैं इसके वो तो 0 और 3 दिख रहा है हमें, और कुछ इस तरह से ग्राफ दिखेगा। अब ध्यान से देखो, ये 0 और 3 के बीच में मॉड की वजह से एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा और 0 के पीछे एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा x इंटू मॉड एक्स माइनस थ्री का। अच्छा, उसके बाद हमें एरिया बाउंड करना है इसका x एक्सिस के साथ में, जो कि मैंने बना रखी है। ऑर्डिनेट चाहिए हमें x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो -1 मैंने इधर बनाया, ये हुआ अपना x इज इक्वल टू -1, और एक चाहिए x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 2 बना दिया। अब हमें एरिया बाउंडेड पता करना है। तो ध्यान से देखो, कर्व दोनों ऑर्डिनेट्स और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया क्या है, ये वाला। इसको मैं शेड कर देता हूँ। ये रीजन है, ये वाला एरिया है, और एक ये वाला एरिया है। इससे ये जो एरिया बाउंड हो रहा है ये हमें पता करना है। तो इसको करने का तरीका बड़ा सिंपल है कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। एरिया जो हमारा है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 से 0। तो देखो, x एक्सिस ऊपर है, ये कर्व नीचे है, तो हम लिख सकते हैं 0 माइनस ये वाला एक्सप्रेशन x इंटू मॉड एक्स माइनस थ्री। तो ये बन जाएगा, मॉड है x माइनस थ्री है, x माइनस थ्री के पीछे नेगेटिव खुलेगा तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस थ्री, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस इंटीग्रेशन 0 से 2 के बीच में, कर्व ऊपर है, 0 से 3 के बीच में कर्व जैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ में खुलेगा, यह आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन -1 से 0 एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ये सेम एक्सप्रेशन 0 से 2 में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इंटीग्रेट करते हैं, एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम -1 to 0 प्लस माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 3x स्क्वायर बाय 2 0 to 2। और इसमें वैल्यू रख देते हैं, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3 और प्लस 3/2, और प्लस इधर आ जाएगा -8/3 प्लस 4 इंटू 3 12/2, 6 बन रहा है ये। तो ये आ गया अपने पास में, इसको ऐड किया तो बनेगा 2 + 9 11/6 प्लस इसको देखते हैं -8 + 18 10/3। ये आ रहा है अपने पास में 11 + 20/6। तो हमारा एरिया ए आ जाएगा 31/6। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है 12 टाइम्स ए की वैल्यू, तो 12 टाइम्स ए आ जाएगा यहाँ से 62। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो एरिया के क्वेश्चन डिसेंट रहते हैं अगर हम बेसिक ग्राफ प्लॉटिंग जानते हैं और इंटीग्रेट करना बेसिक कर्व्स को, तो क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं इसके। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमसे एरिया बाउंडेड पूछा था, तो कर्व से बाउंड होने वाले एरिया की बात हो रही है। अब इसी की तरह का एक कॉन्सेप्ट जिसमें हमसे रीजन पूछा जाता है, तो इसमें हमारा फोकस होना चाहिए जो कंडीशन हमें दे रखी है वो जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, हमारा जो y है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू दिस कर्व, और ये है मिनिमम बिटवीन दीज टू 2x
एंड 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे पहले तो ये मिनिमम पता करने के लिए 2x और 6x माइनस एक्स स्क्वायर को एक ही स्केल पर प्लॉट करना होगा। तो ये मैंने बनाया ग्राफ यहां पर। तो पहले तो मैं 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक है, डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा, 0 और 6 इसके रूट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा। ये यहां पे लिखा 0, इधर लिखा 6। और दूसरा मुझे चेक करना है 2x के साथ में। तो 2x की जो लाइन बनेगी वो इस तरह से आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2x। अच्छा, एक चीज़ अगर हम सोचें कि ऐसा क्यों हुआ कि लाइन इसको कट करके जा रही है, तो वो देख सकते हैं कि 0 पर 2x भी 0 है, 6x माइनस एक्स स्क्वायर भी 0 है, 2x की स्लोप 2 है और 6x माइनस एक्स स्क्वायर की स्लोप 0 पर क्या रहेगी, 2 रहेगी। तो 0 पर क्या रहेगी, 6 रहेगी। तो क्लियरली 0 पर ये जो रेड कर्व है क्वाड्रेटिक वाला, वो ऊपर रहेगा इस पिंक लाइन से। अच्छा, अब रीजन कैसे समझते हैं हम, ध्यान से देखो। हमारा जो y है, पहले तो ये फाइंड कर लेते हैं मिनिमम ऑफ दीज टू। तो मिनिमम ऑफ दीज टू अगर मैं मार्क करूं तो हमारा जो कर्व है वो जाएगा यहां पर रेड वाला, फिर उसके बाद में ये पिंक और फिर वापस रेड वाला। ये हमारा एक्चुअल कर्व है जिससे y को हम कंपेयर कर रहे हैं। अब बाकी वाले कर्व को हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये हमारा जो है इसको हटा दिया मैंने, ठीक है। अब हमें y को देखना है। y इस कर्व से, एक बार वापस मैं दिखा देता हूं, इस कर्व से, ये जो कर्व मैंने बनाया है ये वाला, इससे छोटा रहना चाहिए, मतलब इससे नीचे है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब x एक्सिस के ऊपर है। तो जो रीजन है वो इस रीजन की बात हो रही है, यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाला रीजन, इस रीजन की हमारे पास में बात हो रही है। अब इसका एरिया में फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो जरूर पता करना चाहिए हमें। इस पॉइंट को मार्क करते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा 2x इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा 4x, यहां से x 0 आएगा और 4 आएगा। तो ये जो पॉइंट है वो क्लियरली 4 है। इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा 4 कॉमा, यहां पर अगर पुट करें 24 माइनस 16, 4,8 हो जाएगा ये पॉइंट। तो अब इसका और इसका एरिया हमें फाइंड करना है, वही हमारा एरिया ए हो जाएगा। तो ए अगर देखें तो पहले तो ये ट्राइंगल दिख रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया तो सीधा लिख दिया मैंने, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है 8, प्लस इंटीग्रेशन 4 to 6, और ये जो रेड कर्व है बेसिकली वो 6x माइनस एक्स स्क्वायर की बात हो रही है। यहां पे देखो 6x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमें इंटीग्रेट करना है और लिमिट पुट करेंगे 4 से 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से a आ जाएगा 32/2 16, प्लस इंटीग्रेशन किया इसका तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 4 to 6। इसको सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 16 प्लस 6 रखा तो 3 इंटू 36 माइनस 36 इंटू 6/3, और माइनस आ जाएगा 3 इंटू 16 माइनस 64/3। और ये बन रहा है हमारे पास में 16 प्लस 3 इंटू 36 माइनस 2 इंटू 36, ये बन रहा है 36 माइनस 48 प्लस 64/3, ये बन रहा है 16 माइनस 12 प्लस 64/3, तो ये बन रहा है 16 प्लस 64 माइनस 36/3, ये बन रहा है 16 प्लस 28/3। ये अपना ए एरिया आ जाएगा, जबकि हमसे पूछा है 12 टाइम्स ए। तो 12 ए आ जाएगा 12 इंटू 48 प्लस 28/3, ये कितने पे कैंसिल हुआ 4 पर, ये आ जाएगा 4 इंटू 76, तो ये बन रहा है 4304। ये अपना आंसर आ जाएगा। तो दोनों डिसेंट क्वेश्चन है और एरिया के क्वेश्चन होते भी सिंपल ही हैं, भले ही वो जेईई मेंस में हो या जेईई एडवांस में हो। कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना होता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। और एक चीज, एरिया ऑफ रीजन, मतलब जब हमें इनइक्वालिटी की फॉर्म में एक सेट दे रखा होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और दूसरा जब हमें एरिया ऑफ मतलब एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स पूछा जाता है। तो ये दो डिफरेंट छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद एक छोटी सी बात मैं करना चाह रहा था कि जैसे ही 29 को हमारा जेईई मेंस 2025 का फर्स्ट जो अटेम्प्ट है वो खत्म होगा, उसके बाद तुम किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हो फैक्टोरियल एकेडमी के साथ में, वो तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, अपने अपने सजेशंस तुम बता सकते हो।